जेपी नड्डा का बड़ा आरोप, कहा हेमंत सरकार ने दोनों हाथों से झारखंड को लूटा, फिर जाएंगे जेल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। बोकारो के कसमार में आयोजित एक चुनावी सभा में उन्होंने जेएमएम पर हमला किया है। नड्डा ने लोगों से झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि यह लुटेरों की सरकार है, ये जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटा है। मन से बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर झारखंड को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 साल में झारखंड के गरीब लोग और गरीब हो गए। रोजगार पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, दोनों हाथों से झारखंड को लूटा है। झारखंड सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर झारखंड सरकार ने प्रदेश को बांटने का काम किया है। हेमंत बोले, बिजली के मुकदमे का होगा निपटारा। गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री सोरेन, कहा योजनाएं इतनी की गिनाने में लग जाएगा काफी समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा और गांडे प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में अलग अलग जगह चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लोगों का बिजली बिल माफ किया है। यदि किसी के खिलाफ बिजली को लेकर मुकदमा हुआ होगा तो उसका भी निपटारा कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल उपलब्धियों को जिक्र करते हुए कहा कि इतनी उपलब्धि और योजनाएं हैं कि उसे गिनाने में काफी समय लग जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार द्वारा मैया सम्मान के तहत दी जा रही 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। सभा को झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार, केदार हाजरा, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। गैस टैंकर और डंपर की भिड़ंत, चालक की मौत। जमशेदपुर में दोनों गाड़ियों की टक्कर से टैंकर के केबिन में आग लगी, डंपर चालक जख्मी। जमशेदपुर में गैस टैंकर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इससे टैंकर के केबिन में आग लग गई और चालक की जलने से मौत हो गई। हादसा एमजीएम थाना क्षेत्र में स्थित भिलाई पहाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुआ। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया। मृतक की पहचान टैंकर चालक निराले निदाव के रूप में की गई है। वही डंपर चालक भद्री मांझी, जो चांडिल का निवासी है, जो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जारी है। अब की बार आईपीएल में झारखंड की 8 प्लेयर, मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग्र आदिवासी प्लेयर रोबिन मिंज और सेल्समैन का बेटा मैदान में। इस बार का आईपीएल झारखंड के लिए खास होने वाला है। राज्य की 8 प्लेयर आईपीएल 2025 में नजर आ सकते हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुमार कुशाग्र है, जो दूसरा सेल्समैन का बेटा सुशांत मिश्रा है। तीसरा खिलाड़ी न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में अलग पहचान रखता है, वह देश का पहला आदिवासी खिलाड़ी रोबिन मिंज है। इसके अतिरिक्त ईशान किशन, अनुकूल राय, उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह और रवि यादव की बोली लगेगी। इनमें क्रिकेटर ईशान किशन, अनुकूल राय झारखंड से भले खेलते हैं, लेकिन ये बाहर के हैं। इनमें से ईशान किशन का बेस प्राइस सबसे अधिक 2 करोड़ रुपए है, बाकी प्लेयर का 30 लाख रुपए है। तेजस्वी ने बोकारो में लालू यादव का सुनाया संदेश, कहा 2 धाराओं के बीच चुनाव है। हम लोगों के पास दूल्हा है, वे बगैर दूल्हा के बाराती हैं। बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रविवार को बोकारो के बेरमो पहुंचे। यहां उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत लालू यादव के संदेश से किया। कहा, लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वे यहां नहीं आए, लेकिन संदेश भेजे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को विजयी बनाने में सहयोग देना है। राजेंद्र बाबू ने बेरमो की बेहतर सेवा की, अब कुमार जयमंगल उनके काम को आगे लेकर विकास करेंगे। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के दुगदा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में 2 धाराओं के बीच चुनाव है। एक तरफ हम लोगों का इंडिया अलायंस तो एक तरफ एनडीए गठबंधन है। हम लोग संविधान की बात करते हैं, वे संविधान खत्म करने की बात करते हैं। हम लोग कलम बांटते हैं, वे तलवार बांटते हैं। हम लोगों के पास दूल्हा है, वे बगैर दूल्हा के बाराती हैं। अरगोड़ा में अपार्टमेंट से घरेलू सामान चोर लेकर फरार। अरगोड़ा शिवलिक अपार्टमेंट से सामान चोरी होने पर मनीष केसरी नामक शख्स ने अरगोड़ा थाने में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि गार्ड विनोद लोहरा उसी अपार्टमेंट में रहता था। 10 नवंबर को पौधे में पानी देने के लिए छत पर गया। इसी दौरान चोर अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में रखे चार्जर, गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए।
नाबालिग लड़की के गायब होने पर अपहरण की प्राथमिकी। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में पिता ने सुखदेव नगर थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटी 13 नवंबर को अपनी बहन के घर इरगू टोली जाने बोलकर निकली थी। शाम तक वापस नहीं आई तो खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद वे थाने गए और मामला दर्ज कराया। इस बार सड़क किनारे नहीं, मैदान में लगे प्रत्याशियों के तंबू। इस बार प्रत्याशियों का तंबू कोऑपरेटिव कॉलेज के मैदान में लगे हैं। पहले कॉलेज के गेट बिल्कुल सटाकर तंबू बनाए जाते थे। इस बार मैदान में किनारे से तंबू लगाने की अनुमति मिली है। शुक्रवार को तंबू लगाने की अनुमति मिली और शनिवार से वहां कार्यकर्ता डट गए हैं। मेन गेट के बाद सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू, उनके बाद झामुमो के रामदास सोरेन, मंगल कालिंदीवा, संजीव सरदार, इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार, जदयू के सरयू राय और फिर निर्दलीय शिवशंकर सिंह के तंबू शामिल है। जिन लोगों ने टेंट लगाने का अनुरोध किया है उसमें जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय सरयू दुसाद भी हैं। जमशेदपुर पश्चिम के प्रमुख उम्मीदवारों में सरयू राय व बन्ना गुप्ता ने भी टेंट लगाने के आवेदन किए थे। सरयू दुसाद के बारे में सरयू राय ने निर्वाची पदाधिकारी से शिकायत की थी कि वे चुनाव प्रचार में गलत तरीका अपना रहे हैं। सदर अस्पताल में नहीं होता है अल्ट्रासाउंड, गरीब मरीजों को हो रही परेशानी। चतरा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद मरीजों का यहां अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। 52 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई यह अल्ट्रासाउंड मशीन आज धूल फांक रही है। अस्पताल आने वाले मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड के लिए उन्हें दूसरे जिले का रुख करना पड़ता है। इससे समय के साथ साथ मरीजों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। वैसे सदर अस्पताल में प्राइवेट कंपनी मणिपाल हेल्थ द्वारा अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यहां सिर्फ गर्भवती का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसे पेट सहित अन्य संबंधित मरीजों का चतरा में अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 2.5 वर्ष पूर्व जिले के लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद से 52 लाख रुपए की लागत से मशीन को लगाई गई थी। इस मामले को लेकर लोगों ने डीसी इसकी जांच की मांग की थी। इस मामले में डीसी ने कमेटी गठित कर जांच का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पा रही है। लोगों ने पुनः डीसी से अविलंब सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष लाल ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू नहीं हुआ है। जल्दी मशीन को चालू कर दिया जाएगा। खनन विस्थापित ग्राम विकास समिति की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खनन विस्थापित ग्राम विकास समिति की बैठक लंगातू कार्यालय में की गई, जिसकी अध्यक्षता खनन विस्थापित ग्राम विकास समिति की अध्यक्ष गोविंद महतो एवं संचालन कृष्ण राम ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समिति को मजबूत करना और अपना हक अधिकार को नियमावली के तहत मांग रखना। अध्यक्ष गोविंद महतो ने कहा कि अगला बैठक 30 तारीख को रखा जाएगा, जिसमें समिति के सदस्य अपना विचार रखेंगे, साथ ही आगे की रणनीति को बढ़ाया जाएगा। रामचंद्र साव ने कहा कि अब हम लोगों को चुप नहीं रहना है, प्रभावित विस्थापितों की समस्या एवं रोजगार के लिए संगठित होना होगा। आपसी विवाद में हुई टोनी की हत्या, उसके साथी को भी लगी गोली। डिमना रोड के उमा टिफिन के ठीक सामने शुक्रवार रात हुई टोनी की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई है। इस कांड में उत्तम मंडल, नीतीश पोद्दार, अविनाशी सहित 5 युवक शामिल हैं। कांड में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फायरिंग में विष्णु मंडल उर्फ बंटी भी घायल है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। टोनी सी की हत्या में उलीडी थाने में नामजद केस किया गया है। इसमें पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे थे। काम के दौरान ही इनके बीच विवाद हुआ था, जिसमें राजीव मंडल प्रमुख था, जो बूथ मैनेजमेंट का काम देख रहा था। शुक्रवार की रात उत्तम मंडल अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो से कोऑपरेटिव कॉलेज गया था, जहां से रात 12 बजे वह अपने घर लौट रहा था। उमा टिफिन के पास टोनी अपने 3 साथियों के साथ खड़ा था।
उत्तम मंडल ज्यों ही उमा के पास पहुंचा कि उसने टोनी ने रोक लिया। इसके बीच पहले विवाद हुआ था। पुराने विवाद को लेकर टोनी बहस करने लगा। इस बीच वहां से निकलकर राजीव डिमना रोड स्थित स्वर्णरेखा परियोजना भवन परिसर के मंदिर में गया। वहां पहले से अविनाश व अन्य लोग थे। उन्होंने फोन कर नीतीश को बुलाया। नीतीश के आने के बाद वे लोग उमा टिफिन के पास गए, जहाँ टोनी उनके साथ खड़े विष्णु के साथ मारपीट हुई। मारपीट के दौरान पहले चापड़ से हमला किया गया। जब नीतीश बीच बचाव करने गया तो टोनी ने उसे गिरा दिया। इस पर अविनाश ने पिस्तौल निकाली और फायरिंग कर दी। उसमें 3 गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोली टोनी को लगी, जबकि एक गोली का पिलेट छटक कर विष्णु के हाथ में जा लगा। गोली लगने के बाद टोनी वहीं गिर गया। विष्णु ने फोन कर अपने दोस्तों को बुलाया। टोनी को ब्रह्मानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर विष्णु का इलाज पहले एमजीएम फिर बाद में टीएमएच में कराया गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।